आपके लिम्फेटिक वेसल जो वहां पे होंगे उनके थ्रू आपका फैट ट्रांसपोर्ट करेगा. सो इफ यू रिमेंबर वी हैव डन दिस काइलोमैक्रोन गेटिंग इनटू द लिम्फेटिक वेसल, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे लैक्टियल्स, एंड देन इट विल गेट इनटू द सर्कुलेशन. तो उसी लिम्फ को हमें यहाँ पे थोड़ा सा और समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लिम्फ इन स्लाइटली मच मोर डिटेल, देन वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स. आपकी स्क्रीन शेयर चालू हो रही है एंड दिस इज हैपनिंग इन फ्यू सेकेंड्स. हाँ जी, तो हमने ये वाली स्लाइड हमने देखी थी लिम्फ के बारे में. अब ये वाली स्लाइड को हम फिलहाल करते हैं इग्नोर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वाला स्लाइड. अब यहाँ पे होता क्या आपका, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद द लिम्फ फॉर्मेशन. ये लिम्फ आपका आ कहाँ से रहा है या बन कहाँ से रहा है. तो जनरली होगा कि आपका ये आपकी ब्लड वेसल है. दिस इज योर ब्लड वेसल और आई से दिस इज माय ब्लड कैपिलरी, राइट. So this is going to be your blood vessel, or let me just write this is my one of the blood vessel. ब्लड वेसल से आपका ब्लड पास होगा. दैट इज समथिंग यू नो कि ब्लड वेसल से आपका हमेशा यहाँ से ब्लड आपका पास होता रहेगा. अब आप जानते हो कि आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इट इज हैपनिंग बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड योर टिश्यूज. सो इनके बीच में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, राइट. सो दैट इज समथिंग यू नो कि ब्लड वेसल्स और आपके जो टिश्यूज होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं. गैसेस हो गया, ऑक्सीजन CO2 हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वो आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो. अब होता क्या है कि जब आपका ब्लड यहाँ से पास हो रहा होता है, जब भी आपका ब्लड आपके कैपिलरीज से पास हो रहा होता है, देन वो टाइम पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि कुछ आपका जो सब्सटेंस होता है वो ऊज आउट होता है. सर्टेन सब्सटेंस इज ऊजिंग आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज. ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है इनमें से कुछ सब्सटेंस आपका ऊज आउट होके यहाँ पे इकट्ठा होते रहता है. तो यहाँ से कुछ चीज आपकी निकलती रहती है, राइट. ऊज आउट होना मतलब इट विल जस्ट कीप ऑन कमिंग आउट. सो सर्टेन थिंग्स कीप्स ऊजिंग आउट, ooze out from the blood capillaries. आपकी जो ब्लड कैपिलरीज जब आपके पास हो रही होती है तो वहां से कुछ ना कुछ सब्सटेंस आपका यहाँ पे निकल रहा होता है. अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा होगा, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय लिम्फ. ये जो फ्लूइड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय लिम्फ. अब ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे मिलता है, जो आपका ये ऊज आउट हो रहा है ब्लड कैपिलरी में से, ये जो फ्लूइड आपका बाहर निकला, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द प्लाज्मा. इट इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा, वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा, सिमिलर टू योर प्लाज्मा. अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा सिमिलर है प्लाज्मा से, तो होता क्या है, जनरली इट वोंट हैव आरबीसीज. आरबीसीज में नहीं होंगे, लार्जर प्रोटीन्स आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे. आपको इसके अंदर मिल सकते हैं ग्लूकोज कंटेंट, आपको इसके अंदर मिल सकता है. यस, ग्लूकोज कंटेंट कैन बी सीन. इसके अंदर आपको डब्ल्यूबीसीज आपको मिल जाते हैं, राइट. यू गेट टू सी डब्ल्यूसी इन दैट. अब एक चीज आप यहाँ पे समझो, कंटेंट क्या है वो तो हम बाद में देख लेंगे. ये जो आपका यहाँ पे फ्लूइड निकल रहा है ना, ये जो फ्लूइड आपके यहाँ पे निकल रहा है, ये फ्लूइड जो आपका रहेगा ये हमेशा आपके इस एरिया में रहेगा. सो दैट मीन्स आपके इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है, दैट इज अ स्पेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द टिश्यू. आपकी जो स्पेस होती है बिटवीन द ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, दैट इज माय इंटरस्टिशियल स्पेस. अब होता क्या है यहाँ पे कि जो आपकी स्पेस है यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, और ये फ्लूइड को हम बोलेंगे यहाँ पे, इवन यू कैन कॉल इट एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसको आप इवन कहते हो एज अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब बात यह है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है आपके यहाँ पे, इसको आप ऐसे ही वेस्ट होने नहीं दे सकते हैं. इसको आपको यहाँ से निकालना है एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट बैक इनटू द सर्कुलेशन. आपका ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना, ये यहाँ इस साइड पे निकल जाएगा और इस साइड पे भी निकल जाएगा. ऐसा नहीं कि एक साइड पे निकल जाता है, इट विल जस्ट कीप ऑन कमिंग आउट. तो ये जो फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है, ऊज आउट हो रहा है आपका, इसको आपको वापस सर्कुलेशन के अंदर लाना है. आप इसे ऐसे ही बॉडी में वेस्ट होने नहीं दे सकते. यू हैव टू ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन. अब इसको सर्कुलेशन में लाने के लिए यू हैव सम वेसल्स. सो इसको सर्कुलेशन में डालने के लिए याद रखना, यू हैव सम वेसल्स एंड दीज वेसल्स आर कॉल्ड एज माय लिम्फेटिक वेसल्स. यू हैव सम लिम्फेटिक वेसल्स. और ये जो वेसल्स होती है ये सिमिलर होती है आपके ब्लड वेसल जैसा. ये ब्लड वेसल जैसे आपका पूरा पाइपलाइन बिछा हुआ है ना आपकी बॉडी के अंदर, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल का पूरा पाइपलाइन आपकी बॉडी में बिछा हुआ है. आपको याद ही रखना है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स आपके यहाँ पे रहेंगी, दे विल बी कैरिंग द लिम्फ, दे विल बी हैविंग द लिम्फ. तो जितना भी आपका वहां पे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इकट्ठा हुआ था, जितना भी आपका यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, इसको अल्टीमेटली क्या करते हो आप, यू ब्रिंग देम बैक इनटू द लिम्फेटिक वेसल. आसपास ही आपके यहाँ पे वेसल होती है जो इसके आसपास ही जारी होती है, उसके अंदर उसे आप कलेक्ट कर लेते हो, उसके अंदर उसे आप कलेक्ट कर लेते हो एंड यू ब्रिंग देम बैक इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स.
अब लिम्फेटिक वेसल में आने के बाद फायदा क्या होता है कि ये वेसल्स अल्टीमेटली दे कनेक्ट विद द वेन. सो अल्टीमेटली लिम्फेटिक वेसल्स दे कनेक्ट विद द वेन. तो मैं बेसिकली कह सकता हूं कि आपका जो लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे है ना, ये अल्टीमेटली आपका कनेक्ट कर लिया आपके ब्लड वेसल्स के साथ इन दी एंड, राइट. तो जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप लिम्फ यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, वो अल्टीमेटली आपका कहाँ जाएगा, इट विल गेट बैक इनटू द सर्कुलेशन. तो आपने जो भी आपका लिम्फ आपने कलेक्ट किया था, इट अल्टीमेटली कम्स बैक इनटू द सर्कुलेशन. सो लिम्फ कम्स बैक इनटू सर्कुलेशन. तो पहले तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है. अब ये जो ग्रीन कलर का पूरा जो यहाँ पे चैनल बना के रखा हुआ है, दैट इज द चैनल ऑफ योर लिम्फेटिक वेसल्स. ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम जिसे मैं कह सकता हूँ, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. और ये अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे ना इस पिक्चर को, तो यहाँ पे कुछ गोल गोल डॉट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे. अगर आप पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कुछ कुछ गोल गोल छोटे छोटे डॉट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर माई लिम्फ नोड्स. इनको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड्स. यू कॉल देम एज अ लिम्फ नोड्स. अब जब भी मैं लिम्फ की बात करता हूँ ना, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है. जब भी मैं लिम्फ की बात करता हूँ तो याद रखने का कि इसके अंदर आपको मिलेंगे WBC, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. यू कैन गेट स्मॉल प्रोटीन्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, नॉट लार्जर प्रोटीन्स. आपको यहाँ पे मिल सकता है देखने के लिए ग्लूकोज, यहाँ पे आपको दिख जाता है, राइट. ये तीन चीजें आप पहले याद रखिए. और क्या 100% आपको नहीं मिलेगा, इज गोइंग टू बी योर नो RBC, नो platelets, neither your larger protein. So no RBC, no large protein. ये आपको कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे. एंड याद रखिएगा आपका जो लिम्फ का जो कंटेंट होता है ना, क्योंकि इसके साथ इसके अंदर वाटर भी होगा, राइट. इट विल आल्सो हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एज वेल. वो मुझे मेंशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. बट लिम्फ का कंटेंट इज वेरी सिमिलर टू अ प्लाज्मा. इट इज वेरी 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 सिमिलर टू योर प्लाज्मा. ठीक है. अब आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि लिम्फ के अंदर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे WBCs आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको स्पेशल टाइप के WBC आपको मिल जाता है. तो अगर यहाँ पे लिम्फ लिखा हुआ है तो आप थोड़ा सोच सकते हो कि कौन से टाइप का WBC यहाँ पे मिलता होगा मुझे. सर लिम्फोसाइट्स. बिल्कुल सही, लिम्फोसाइट्स. आई विल गेट टू सी ओवर हियर. लिम्फोसाइट्स मुझे यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में मुझे यहाँ पे दिख जाता है. सो दैट इज वन थिंग यहाँ पे, यहाँ पे आपको लिम्फोसाइट आपको अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो मैं कई बार ऐसे भी कह सकता हूँ कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी आपका काफी हेल्प करता है आपको ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. आई ट्राई टू गिव यू द एग्जाम्पल ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि आपको यहाँ पे कट लगा, आपके आर्म पे यहाँ पे आपको कट लगा, तो उसके पास में सबसे जो पास में लिम्फेटिक नोड होगा ना, वहां से आपके लिम्फोसाइट दौड़ दौड़ के आएंगे. सो आपको जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बॉडी के अंदर, वो आपको थ्रू आउट द बॉडी आपको दिखेंगे अगर देखा जाए तो, राइट. सो जहां पे आपको कट लगता है उस कट के पास में जो सबसे क्लोज होगा लिम्फेटिक नोड, वहां से मेरे लिम्फोसाइट्स फटाफट आएंगे एंड दे कैन डू देयर वर्क एंड दे कैन एक्चुअली प्ले अ रोल इन एंश्योरिंग दैट कि कोई बाहर से पैथोजन अंदर ना आए. सो याद रखना ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक बड़ा ही एसेंशियल रोल इवन होता है इन टर्म्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी. तो ये भी एक चीज आप याद रखना जिसको आप थोड़ा और समझोगे आपके 12th ग्रेड के अंदर. बट इतना याद रखना, इतना तो आप समझ सकते हो कि अगर लिम्फ के अंदर मुझे लिम्फोसाइट्स मिल जाए, दे मस्ट बी डूइंग सम वेरी गुड रोल इन टर्म्स ऑफ आपको इम्यूनिटी देने के लिए या आपको एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए. तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. फिलहाल के लिए मैं इसको और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, बट इतना याद रखना कि लिम्फ में आपको मिलेंगे WBCs, सम प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन्स, यू कैन सी द ग्लूकोज ओवर देयर, एंड RBC लार्ज प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते. एंड लिम्फ इज वेरी मच सिमिलर टू योर पर्टिकुलर प्लाज्मा. और ये बन कैसे रहा है, अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका जब ब्लड पास हो रहा होता है, तो जब आपका ब्लड पास होगा कैपिलरी में से, कुछ ना कुछ वहां से आपका ऊज आउट होता रहेगा. यू विल फाइंड सर्टेन फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एंड दैट फ्लूइड इज सीन बिटवीन द इंटरस्टिशियल स्पेस. ये जो स्पेस है वहां पे आपको मिलेगा ये फ्लूइड, एक्सक्यूज मी, and that fluid is called as my interstitial fluid, also known as your lymph. अब आप इसको यहाँ पे रख नहीं सकते, आपको इसे वेस्ट नहीं करना है, तो आपने क्या करोगे, आप इसको एक अलग से वेसल में आप डाल दोगे एंड दैट वेसल विल ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी, राइट. और वो आपके होते हैं यहाँ पे lymphatic vessels and the complete system is called as my lymphatic system. ठीक है. सो इतना याद रखना है. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग.
सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। कुछ ऑर्गन्स भी आपके होते हैं जिनको हम बाद में थोड़ा देख लेंगे। कुछ ऑर्गन्स आपके होते हैं जिनके अंदर आपका लिम्फ काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है, जैसे कि थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, राइट। या वो पियर्स पैच। टॉन्सिल्स शायद आपने सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा ये टॉन्सिल्स वाला टर्म। Yes, sir. Yes, sir. टॉन्सिल्स निकालने पड़ रहे हैं, टॉन्सिल्स ग्रो कर गए हैं, कई बार ऐसा होता Yes, है। sir. सो टॉन्सिल्स इज वन ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन। टॉन्सिल्स एक आपका लिम्फोइडल ऑर्गन मैं कह सकता हूँ, इससे लिम्फोइडल ऑर्गन जहाँ पे आपको लिम्फ मिलता है। अगर आप किसी के टॉन्सिल्स निकाल देते हो ना, तो उसका आपने ऐसा समझो, आपने उसका एक वो सिस्टम निकाल दिया जहां पे आपका काफी सारे WBCs हुआ करते थे, कई सारे आपके यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हुआ करते थे। सो थोड़ा सा उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब आप किसी के टॉन्सिल्स निकाल लेते हो, ठीक है। सो विल सी ऑल दोस थिंग्स लेटर। अभी आपको इतना इसके अंदर याद रखना है, यू हैव टू नो व्हाट इज लिम्फ, कैसे बनता है ये, यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, राइट। और हमेशा याद रखना कि आप जब भी आपका कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो लिम्फ से ही पास हो रहा है, मतलब ये इस फ्लूइड से ही पास हो रहा है। एक ये भी चीज याद रखना कि जब भी आपका कोई गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे होता है ना, समझो आप यहाँ पे O2 यहाँ से यहाँ पे आप भेज रहे हो, राइट, तो इनके बीच में से पास होके जा रहे हैं टिश्यू तक, या टिश्यू से जब आपका CO2 निकाल के आप वहां पे भेज रहे हो तो इससे ही पास होके वहां तक जा रहा होता है। और इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर that exchange of nutrients, gases, etc. between blood and the cell always occur through this fluid। क्योंकि ये फ्लूइड आपके बीच में ही होता है, आपके जो टिश्यूज होते हैं और ब्लड वेसल होते हैं उनके बीच में आपको फ्लूइड मिल जाएगा। तो जब भी आप कुछ एक्सचेंज करो तो उसके बीच में से ही बाईपास करके वो आगे जा रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर देयर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जो हमने देखी थी वो उस लड़के के पिक्चर के अंदर, collects the interstitial fluid or tissue fluid, then called, which is now called as a lymph, and drains them into, जो आगे मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, drains the fluid into the blood veins। अल्टीमेटली इसको हम ड्रेन करते हैं आपका into the blood veins। तो याद रखना ये वापस सर्कुलेशन में आ जाता है, दिस ऑलवेज कम्स बैक इनटू द सर्कुलेशन। सो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या लिम्फेटिक सिस्टम आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो Yes, ये sir. आपको यहाँ पे याद रखना है। और Yes, sir. प्लीज एक काइलोमैक्रॉन को भूलना मत, काइलोमैक्रॉन को कोई भी यहाँ पे भूलेगा नहीं। दिस इज समथिंग विच गेट्स इनटू द लैक्टियल्स, राइट। सो दैट्स ओनली एलियन टर्म जो आप पढ़ चुके हो। सो दिस इज समथिंग गेट इनटू लैक्टियल्स। और अल्टीमेटली क्या होता है कि अब देखो लैक्टियल्स में आ गया आपका फैट, बट क्योंकि आप जानते हो कि आपका सारा कंटेंट बाद में आपके वेन्स के अंदर ही आ रहा है, तो आपका फैट्स भी बेसिकली आपके ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है, राइट। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये हो गया आपका यहाँ पे लिम्फ, ये हम क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। एंड नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल्स ओवर देयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर क्या है हमारा? Sir, snail. 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 Sir, snail. राइट। इतना अच्छा स्नेल तो मैंने कभी देखा नहीं, बट जनरली हमें जो दिखते हैं वो मिलते हैं आपके ब्राउन कलर के, आप दिख जाएंगे। बट यू ऑल्सो गेट टू सी स्नेल्स जिनका ब्लू कलर का शेल होता है, यानी आप देखे नहीं देखे, बट यू ऑल्सो गेट टू सी देम इन मॉनसून। ओके, ये तो कॉकरोच है, ये तो पूछने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला क्या है यहाँ पे? Sir, earthworm. Earthworm. ये आपका अर्थवर्म यहाँ पे। Sir. ओके, और ये क्या है राइट में? ये क्या है नीचे वाला? Sir, lizard. Lizard. लिज़ार्ड, ठीक है। इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ गेको। अब गेको जो आपकी Yes, होती sir. है ना, अब ये जो गेको है आपकी, ये बेसिकली ये एक्चुअली में है आपकी अंडमान डे गेको। ये आपको इंडिया में सिर्फ अंडमान आइलैंड पे आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। हमारी गेको वाली वैसी गेको नहीं है, ये ग्रीन कलर की है। हमारी गेको जो होती है वो तो ब्राउन कलर की रहती है, बट वहां पे आपको एंडेमिक अंडमान डेज गेको आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाती है। अब ये पिक्चर में है क्या कि आपका जो स्नेल है यहाँ पे, कौन से फालम में आएगा? Sir, mollusca. मोलस्का, बहुत बढ़िया। कॉकरोच? Arthropoda. थोड़ा, बहुत बढ़िया। अर्थफॉर्म? Annelida. Sir, Annelida. Annelida. एनेलिडा, Annelida. राइट, क्या बात है। एंड दिस? Sir, Chordata. Chordata. हाँ, कॉर्डेटा, ठीक है, राइट। फालम आपका रहेगा इसके अंदर कॉर्डेटा, वेरी गुड। सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। सो ये आपके यहाँ पे फालम हो गया। अब याद रखना आपको हमेशा कि फालम मोलस्का, एनेलिडा एंड सॉरी आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इन दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है आपके यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट, कि इनके अंदर वो ब्लड वेसल्स का
नेटवर्क यहाँ पे आपको नहीं मिलता. यू डोंट गेट टू सी अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन देम. ठीक है, जनरली क्या होता है, द ब्लड आपका एक लार्ज वेसल में से आता है, बट वो अल्टीमेटली आपका ब्लड को रिलीज करेगा इनटू अ ओपन स्पेस, राइट. वो एक ओपन स्पेस में ब्लड को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, एंड दैट ओपन स्पेस इज कॉल्ड माय साइनसेस. तो याद रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपके यहाँ पे डेंस या इंटेंस नेटवर्क जो होता है ब्लड वेसल्स का, जो हमारे अंदर मिलता है, वो आपको इसमें देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. यू जनरली फाइंड दैट योर ब्लड इज बीइंग रिलीज इनटू द ओपन स्पेसेस. तो ब्लड को आप जनरली एक ओपन स्पेसेस में आप रिलीज कर देते हो, एंड दोस ओपन स्पेसेस आर नोन एज योर साइनसेस. सो दोस ओपन स्पेसेस आर बीन कॉल्ड एज योर साइनसेस. तो यहाँ पे आपको एक इंटेंस नेटवर्क ब्लड वेसल्स का यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता. तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ये होगा. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर मैं बात करता हूँ मेरे अर्थफॉर्म या एनालिड और कॉर्डेटा की, so annelida and chordata are going to show the closed circulatory system. So your annelida and your chordata, ये आपको यहाँ पे शो करते हैं योर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे आपका यू विल हैव अ गुड इंटेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. आपका यहाँ पे ओपन स्पेसेस में या कोई खाली जगह में आप ब्लड को रिलीज नहीं करते. ब्लड ऑलवेज फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स आर बीन आर यूज इंटेंसली, ताकि आपका सर्कुलेशन यहाँ पे आप कर सको. सो ब्लड वेसल्स के अंदर ही आपका यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो करता है, वो आपका ओपन स्पेस में आपका ब्लड फ्लो नहीं करेगा. So blood is always going to flow through the blood vessels. You don't find them flowing in the open channels. So ये मिलेगा आपको देखने के लिए इन द सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. कहा जाता है कि इवोल्यूशनरी देखा जाए तो क्लोज्ड वन इज गोइंग टू बी मच मोर एडवांटेजेस. इससे आप प्रिसाइसली अलग टिश्यू को आप ब्लड सप्लाई कर सकते हो. तो जो पूरा जो नेटवर्क आपको मिलता है आपके बॉडी के अंदर, ये इसका फायदा ये होता है कि आप काफी प्रिसाइसली हर एक टिश्यू को आप ब्लड यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, कंपेयर टू योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे आप ये नहीं कर सकते. आप एक प्रिसाइसली एक जगह पे आप ब्लड को सप्लाई नहीं कर सकते. वो टिश्यू अगर उस एरिया में है, देन इट विल गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, बट प्रिसाइसली उससे वो मिलता नहीं है. तो ये एक एडवांटेज होता है आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का. सो दिस इज समथिंग यू फाइंड इन द एनसीईआरटी एज वेल. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, arthropods and molluscans are the very good example in which blood is pumped by the heart, passes through a large vessel into the open spaces or body cavities called as your sinuses. ठीक है, so that is one thing you get to see. Annelids और chordates में क्या होगा? They have a closed one system in which the blood is pumped by the heart, is always circulated through the closed network of blood vessels. ये हमेशा आपका circulate किया जाएगा using the closed network of your blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as flow of the fluid can be more precisely regulated. आप इसे और प्रिसाइसली आप रेगुलेट कर सकते हो, इसलिए ज्यादा एडवांटेजेस आपके यहाँ पे होता है. सो ओपन एंड क्लोज आपको दो यहाँ पे याद रखना है हमेशा. नाउ मुझे ये बता दो कि ग्रास हॉपर में क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड? ग्रास हॉपर के अंदर ग्रास हॉपर में सर्कुलेशन क्या होगा, ओपन या क्लोज? ओपन. ओपन 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 ही रहेगा. ठीक है, ओपन ही रहेगा इसके अंदर. अच्छा, स्लग में क्या होगा? स्लग के अंदर क्या होगा? स्लग के अंदर भी ओपन रहेगा. ये मोलस्का के अंदर ही आता है. स्लग वी आल्सो कंसीडर मोलस्का एज वेल, राइट. अब मोलस्का के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो आपका हो जाता है यहाँ पे ऑक्टोपस. ऑक्टोपस आपका बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन जाता है, दिस विल हैव द क्लोज्ड वन, बट एक्सेप्शन को भी हम फिलहाल इग्नोर करेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यू विल हैव. अच्छा, फिश में क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड? फिश के अंदर सर क्लोज. क्लोज फिश के अंदर रहेगा क्लोज. बेटा फिश आपकी होती है कॉर्डेट्स के अंदर आती है, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोज्ड. लैम्प्रे सुना है? लैम्प्रे का नाम सुना है आपने? लैम्प्रे यस सर. क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? ओपन. ओपन देखो सुनो, जो भी आपका आ रहा है कॉर्डेट्स के अंदर ना, जो आपका कॉर्डेट्स में आएगा उन सब के अंदर आपको क्लोज याद रखना है. लैम्प्रे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय कॉर्डेट्स. लैम्प्रे भी आपका कॉर्डेट्स के अंदर ही आपका यहाँ पे आ जाएगा. सो दैट इज व्हेन यू विल फाइंड दिस इज गोइंग टू बी आल्सो गोइंग टू हैविंग द क्लोज्ड वन. तो वो लोग यही करेंगे आपके साथ. वो लोग मोलस्का और ये नहीं पूछेंगे, वो लोग आपको देंगे एग्जाम्पल. उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल निकाल के वो लोग आपके सामने रखेंगे. उसमें भी वो लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साइंटिफिक नाम लिखेंगे. वो लोग फिश नहीं लिखेंगे, वो लोग लिखेंगे काटला काटला,
या रोहू लोबिता, ऐसे टर्म्स आपको वो लोग लिख के वहां पे दे देंगे। नाउ द थिंग इज वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो जो टर्म्स है वो आप पढ़ते हो आपके 12th के चैप्टर के अंदर। तो 12th में यह चैप्टर जहाँ पे यू गेट टू नो फिश के अलग अलग नाम, तो उन्होंने वही करना है, उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछना है कि विच ऑफ देम विल हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और आप क्वेश्चन देख के बोलोगे कि ये तो मुझे मालूम है, मोलस्का में ये होता है, इसमें ये होता है, एंड देन यू विल सी द ऑप्शंस, और ऑप्शन में वो लिखेंगे आपके साइंटिफिक नाम वहां पे। सो यू शुड बी एबल टू सी द नेम एंड यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि यार ये कौन सा आपका यहाँ पे एनिमल है। दैट इज व्हाट दे विल डू, which is very like authentic way of asking a simple question in a very twisted way. So that is something वो लोग करते हैं, और वो लोग पहले भी कर चुके हैं और आगे भी वो लोग करेंगे। So please know कि कौन सा एनिमल क्या होता है और किसमें वो आएगा। अब मैं लैम्प्रे बोलूं, मैं फिश बोलूं, शार्क बोलूं, टर्टल बोलूं, यू नो शुड नो इट्स अ कॉर्डेट, इसमें रहेगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हैंड्स डाउन। ठीक है, so this is something you have to know. अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ हार्ट की। सो लेट्स टॉक अबाउट योर टाइप्स ऑफ हार्ट, कि आपके हार्ट के टाइप्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं। सो यू कैन हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट। 2 चेम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके फिश के अंदर। सो यहाँ पे आपकी फिश बनी हुई है लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड फिश विल हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट। अब जब फिश की हम लोग बात करते हैं तो फिश के पास आपका जो लंग्स तो होता है नहीं उसके पास, तो इंस्टेड ऑफ लंग्स फिश के पास क्या होगा? सर गिल्स। राइट, वेरी गुड। फिश के पास रहेगा मेरा यहाँ पे गिल्स। ठीक है, और ये जो गिल्स आपके यहाँ पे रहेंगे, दे आर द वन विच विल प्ले अ रोल इन माय ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। तो गिल्स का काम होता है कि आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन रिच करना। तो आपका ब्लड यहाँ पे जब फ्लो करता है ना, सो व्हाट विल हैपन, अगर आपका ब्लड फ्लो करके आएगा आपके गिल्स तक, राइट, एंड दिस विल बी माय डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दिस विल बी योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और जब वो गिल्स के पास आएगा, सो गिल्स क्या करेगा, उससे ऑक्सीजन रिच करेगा। सो इट विल टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, दैट विल बी योर वाटर, एंड गोइंग टू फिल्टर दैट ब्लड। सो गिल्स का काम होता है टू मेक द ब्लड ऑक्सीजनेटेड, और जब गिल्स से आपका ब्लड निकलेगा, दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड, एंड देन ये आपका आप भेज सकते हो थ्रू आउट द बॉडी। नाउ दिस ब्लड कैन बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी। तो गिल्स यहाँ पे वो काम करते हैं जो आपके लंग्स करते हैं, याद रखना, गिल्स आर डूइंग द सेम काम जो आपके लंग्स आपके बॉडी के अंदर करेंगे। सो योर फिश विल हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, इसके पास होगा एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। बड़ा ही सिंपल सिस्टम है इसका, यू विल हैव 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। और याद रखना कि यहाँ पे आपके गिल्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर योर ऑक्सीजनेशन ऑफ योर ब्लड। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके बाद यू कैन हैव समथिंग लाइक योर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब जब मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करता हूं, एक्सेप्शन मेरा क्रोकोडाइल है, उसके अलावा ऑल ऑफ देम विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। ऑल ऑफ देम विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, दैट मींस 2 आर्टरिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। दे विल हैव 2 आर्टरिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। अच्छा, इसके आगे आपको बताने के पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब मैं फिश की बात करता हूं ना, फिश के अंदर याद रखना, यू हैव अ 1 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल एंड यू हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिच जो आपका ब्लड हो रहा है वो आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, दैट्स अ सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, ये जो सर्कुलेशन यहाँ पे होगा इसको हम बोलते हैं हमारा सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो सर्कुलेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, यू कॉल देम एज अ सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो होगा आपका ब्लड का सर्कुलेशन, उसको मैंने बोलना है सिंगल सर्कुलेशन फॉर द फिश। ठीक है, फॉर ऑल द फिशेस। एम्फीबियंस की मैं बात करता हूँ, रेप्टाइल्स की बात करता हूँ, आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 आर्टरिया। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, you'll have 2 arteria over here and you will have single ventricle. So 2 arteria and you'll have a single ventricle. ये आपको मिलता है देखने के लिए in the amphibians and the reptiles, right? So you have a 2 arteria and a single common ventricle. अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे मिक्स। एक बार फिर सुनो, आपका जो समझो यहाँ से आपका आ रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से आपका आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। दोनों को ही आप डालोगे आपके एक सिंगल वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से जो ब्लड निकलेगा वो आपके थ्रू आउट द बॉडी छोड़ा जाएगा। सो वेंट्रिकल में जो ब्लड आपका आ रहा है वो दोनों साइड से आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ रहा है और ऑक्सीनेटेड ब्लड भी आपके यहाँ पे आ रहा है। तो इससे होता क्या, यहाँ पे आपका ब्लड हो जाएगा मिक्स। सो दिस इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई मिक्स्ड सर्कुलेशन। इसको इवन हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिक्स्ड सर्कुलेशन। तो जो यहाँ पे ब्लड हर एक टिश्यू को प्रोवाइड किया जा रहा है वो एकदम ऑक्सीजन रिच नहीं है, इट इज अ मिक्स ब्लड।
तो याद रखना दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय मिक्स्ड सर्कुलेशन। आपको याद यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा होगा, यहाँ पे जो आपका ऑर्गन होगा वो लंग्स हो सकता है, वो स्किन हो सकती है। अब लंग एंड स्किन में क्यों यूज कर रहा हूँ? अगर मैं एम्फीबियन की बात करता हूँ तो एम्फीबियन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड किया जाएगा, या ब्लड को आप जो प्यूरिफाई करते हो या जब उसको ऑक्सीजन रिच बनाते हो, तो वो करने के लिए आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी स्किन इन्वॉल्व हो सकती है। बट अगर मैं रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूँ तो रेप्टाइल्स में तो सिर्फ लंग होता है। सो इन देम द लंग्स विल डू द वर्क ऑफ ऑक्सीजनेशन, बट ये जो ब्लड होता है आपका वो मिक्स होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। सो याद रखना, इसलिए हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन। सो मिक्स्ड ब्लड इज बीन सर्कुलेटेड, राइट? मिक्स्ड ब्लड ओवर हियर विल गेट सर्कुलेटेड। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो सर्कुलेशन यहाँ पे है ना, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सो यू कॉल इट एज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपके यहाँ पे दो एक और चेंबर होता, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, देन यू कुड हैव कॉल्ड इट एज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सो दैट्स इनकम्प्लीट सर्कुलेशन ओवर हियर। इसको हम आगे वापस देखेंगे। तो याद रखना, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर आपको मिलेंगे आपके 3 चेम्बर्ड हार्ट, सो 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल। अगर आपके स्कूल में कभी डिसेक्शन कराते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। एम्फीबियन का तो लोग कराएंगे नहीं, बट आपको अगर फिश का कराते हैं देन यू माइट गेट टू सी समथिंग। एंड रेप्टाइल्स का तो कराना अलाउड ही नहीं है। ओके, देन यू हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट ओवर हियर, जो आपको मिलेगा क्रोकोडाइल के अंदर, दैट्स एक्सेप्शन। एंड देन यू आल्सो गेट टू सी देम इन द बर्ड्स एंड द मैमल्स। 4 चेम्बर्ड हार्ट को मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि इसे हम वैसे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। You'll have 2 artery and you'll have 2 ventricle in your birds and mammals and even in the crocodile. अब क्रोकोडाइल में एक चीज देखने के लिए मिलती है, what has been observed in crocodile ना, क्रोकोडाइल के साथ क्या होता है ना, दैट वो अगर आप क्रोकोडाइल को कभी खींच के अगर बाहर निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप जू में काम करते हो और आपको क्रोकोडाइल को पानी के बाहर निकालना है। सो क्रोकोडाइल को अगर आप पानी के बाहर निकाले तो ऐसा तो है नहीं कि वो आराम से बाहर निकल आएगा। यू हैव टू रोप्स डालनी पड़ेगी उसके ऊपर, खींचना पड़ेगा। शायद आपने कभी टीवी पे देखा भी होगा ऐसे करते हुए। तो जब आप उसे वो कर रहे होते हो देन वो काफी फिजिकल एक्टिविटी वो करेगा। इट विल डू अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एंड देखा ये गया है कि अगर वो ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाता है ना, देन द क्रोकोडाइल कैन एक्चुअली डाई। सो यू एक्चुअली हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि जब आप क्रोकोडाइल को बाहर निकाल रहे हो, यू हैव टू टेक इनटू कि वो ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड ना हो जाए। देखा ये जाता है कि क्रोकोडाइल को जब आप बाहर निकालते हो और अगर वो समझो घूमने लगता है या बहुत फिजिकली एक्टिविटी दिखाने लगता है, आप मतलब छुड़वाने के लिए, तो उसके बॉडी में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है। आपने ये टर्म सुना होगा लैक्टिक एसिड, अगर आपने चैप्टर 20 पढ़ा है देन यू मस्ट Yes. हैव हर्ड दिस टर्म लैक्टिक एसिड, राइट? अब लैक्टिक एसिड की सिक्रीशन या फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर भी होगा, बट उसे आप मेटाबोलाइज कर लेते हो, उसके अंदर आपकी बॉडी उसे मेटाबोलाइज कर लेती है। लैक्टिक एसिड जब क्रोकोडाइल के अंदर सिक्रेट होता है उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, and excess of lactic acid can have an impact on the working of the heart and the crocodile can die. That is something you get to see happening. तो ये काफी क्लियर कट बताया जाता है उन सबको जो जू में काम कर रहे होते हैं। इफ यू आर हैंडलिंग अ क्रोकोडाइल यू हैव टू एंश्योर दैट उसे आप ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टेड मत करो। इट कैन बिकम फेटल, एट टाइम्स इट बिकम फेटल एंड पता चला कि वो हिल ही नहीं रहा। सो दैट डज हैपन। इसके बारे में लोग वापस बात करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ मसल्स, तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट। याद रखिएगा ये हमेशा आपको मिलेगा इन योर फिश, राइट? आपके जो गिल्स होते हैं दे डू द ऑक्सीजनेशन वाला पार्ट, राइट? एंड देन यू कैन सप्लाई देम टू द बॉडी, राइट? और फिर बाद में वापस आप वहां से निकालते हो डीऑक्सीडेटेड ब्लड एंड दैट विल रीच टू द हार्ट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो हार्ट से ब्लड जा रहा है आपके गिल्स की तरफ और गिल्स से वापस ही आपका जाएगा, इट विल सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन वहां से वापस आएगा हार्ट के पास। सो दैट इज माय सिंगल सर्कुलेशन इन योर फिश। ठीक है, ये चीज याद रखना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सो नाउ आफ्टर दैट यू विल हैव, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा है, हार्ट से गया टुवर्ड्स द गिल्स, गिल्स में आपके हो गया ऑक्सीजन रिच एंड देन इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? वहां पे आप एक्सचेंज करते हो अपना गैसेस and then again you get back to the heart. So that is your single circulation over here. Then you have a 3 chambered heart यहाँ पे। 3 chambered heart आपका जो यहाँ पे है आपको मिलेगा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर। So you can see over here आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है it is coming into your left atrium, deoxygenated is coming to left right atrium, और दोनों आपके मिक्स होते हैं in the ventricles। और ventricles से now this particular blood will be sent throughout the body,
राइट. नाउ फ्रॉम हियर इट विल सेंड थ्रू आउट द बॉडी. ओके. एंड देन फिर वहां पे आपकी बॉडी उसे यूज करती है, दैट इज अ मिक्स ब्लड, राइट. और उसके बाद वहां से आपके बॉडी में से आपका जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो आप वापस लाते हो हार्ट के अंदर. यू ब्रिंग देम बैक इनटू द हार्ट. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. सो 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर. लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन, राइट. And the right atrium gets the deoxygenated blood from the other parts of the body. ठीक है. Gets mixed in the single ventricle. Single ventricle में आपको ये mix हो जाएगा and pumps out the mixed blood. Incomplete double circulation in amphibian and reptile will be seen. यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है आपका क्रोकोडाइल, बाकी सबके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. दैट इज योर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर, एक्सेप्ट योर क्रोकोडाइल. वो हमसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज हमारा हार्ट और उनका हार्ट सेम होता है. ठीक है. सो क्या आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है? इज 3 चेम्बर्ड एंड 2 चेम्बर्ड हार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्या अगर आपको रिपीट कर दो. हाँ रिपीट कर देते हम लोग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है. सी, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद दिस पिक्चर ओनली. देखो हो क्या रहा है, पहले आप यहाँ पे देखो. लेफ्ट आर्ट्रियम से आपको मिलता है आपका, यू रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन. तो आपका यहाँ पे जो लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ पे है, दिस इज द लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके. यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन रिच ब्लड. यहाँ पे आपको मिलता है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड, आपका आता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. ठीक है. ये अब ऑक्सीजन रिच आ कहां से रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स या स्किन या आपका गिल्स. वहां से ऑक्सीजन रिच करके यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आपका ब्लड आता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. तो यहाँ से आपका ब्लड यहाँ पे आ गया. ये इतना इन्होंने लिखा हुआ है. उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है? राइट आर्ट्रियम के पास भी ब्लड आ रहा है. राइट आर्ट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ पे है, सॉरी राइट आर्ट्रियम जो आपका यहाँ पे है ये वाला, इसको भी ब्लड यहाँ पे मिल रहा है. इसको भी ब्लड यहाँ पे मिल रहा है, बट इट इज गेटिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड दैट ब्लड इज गोइंग टू बी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. तो यहाँ पे आपको वो भी ब्लड मिल गया आपको यहाँ पे. अब हुआ क्या, ये जो दोनों ब्लड आपको मिले यहाँ पे, एक है आपका ऑक्सीजनेटेड, एक है आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों ब्लड है यहाँ पे, दे विल मिक्स इन द दिस सिंगल ट्यूब, सिंगल चैनल, एंड दैट इज माय वेंट्रिकल. मेरे पास एक ही वेंट्रिकल मेरे पास यहाँ पे है. मेरे पास मुझे यहाँ पे मिलेगा सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए मेरा एक ही वेंट्रिकल यहाँ पे. अब इस सिंगल वेंट्रिकल के अंदर मेरा दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्स होगा. अब जब दोनों ब्लड मेरे यहाँ पे मिक्स हो रहा है, यही ब्लड अब थ्रू आउट द बॉडी सेंड किया जाएगा. नाउ दिस सेम ब्लड विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये आपका सेम ब्लड आपका थ्रू आउट द बॉडी अब आप यहाँ पे आप सेंड करते हो, राइट. और ये जो ब्लड आपका थ्रू आउट द बॉडी सेंड किया जाएगा, क्योंकि ये मिक्स्ड ब्लड है इसलिए हम इसे बोलते हैं हमारा मिक्स्ड सर्कुलेशन. सो याद रखना, ये आपका ब्लड मिक्स हो गया एंड देन इट विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी. सो दिस इज माय मिक्स्ड सर्कुलेशन, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हमारा मिक्स्ड सर्कुलेशन. So that is something you have to know. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. तो मिक्स सर्कुलेशन में फायदा नुकसान ये होता है कि आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच पूरे तरीके से नहीं है, राइट. एंड पहले आप उसे सेंड करोगे बॉडी के अंदर, वो बॉडी में जाएगा आपका, एंड देन वहां पे जाने के बाद आपकी बॉडी उसे यूज कर लेगी, एंड देन अगेन यू विल फाइंड कि आपका जो ब्लड है इट विल बी ब्रॉट बैक इनटू योर पर्टिकुलर राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम के अंदर. सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन योर एम्फीबियंस एंड ऑल द रेप्टाइल्स. इसके अंदर आपको ये देखने के आपको मिल जाएगा. क्या अब ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? This is your mixed circulation over here. तो आपका हो गया 3 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड. 4 चैम्बर्ड हार्ट तो हमने पढ़ना ही है डिटेल के अंदर, इसको तो हम देखेंगे. सो 4 चैम्बर्ड हार्ट में याद रखना, यू विल हैव 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स. ये आपको देखने को मिलेगा. यू विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स, ब्लड रिसीव्ड by left and right arteria respectively passes through onto the ventricles on the same side. तो ये हम देखेंगे अभी आपका यहाँ पे कि आप जब बात करते हो आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट की, so we'll get to see you have a very well demarcated condition. You have a right atrium, you have a left atrium, you have a right ventricle, you have a left ventricle, right? और यहाँ पे जो आपका जो ब्लड जाता है वो लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल के अंदर ही जाएगा, एंड देन इट विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हम बाद में देखेंगे.
ventricles without mixing pump into the two separate circulatory pathway. तो आपके दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे यहाँ पे होते हैं. एक आपका होता है जो आपका जाएगा यहाँ से लंग्स की तरफ, और एक आपका पाथ होगा जो यहाँ से आपका जाएगा थ्रू आउट द बॉडी. सो यहाँ पर टू डिफरेंट पाथवे ओवर है, इसलिए हम बोलते हैं इसे हमारा एज अ डबल सर्कुलेशन. इसलिए हम बोलते हैं दैट्स अ ट्रू डबल सर्कुलेशन, जो आपको मिलेगा बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर. अब इसे हमें सेपरेटली अलग से समझना है. तो ये सब चीजें जो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, इन सब चीजों को आप ध्यान से आराम से सेपरेटली अभी आप समझोगे. सो ये है हमारा खुद का हार्ट, और इसे भी हमें यहाँ पे हमें देखना है. नाउ व्हेन यू डिस्कस अ हार्ट, लेट्स नो फ्यू थिंग्स वेरी क्लियरली कि आपका हार्ट बनता कहाँ से है. इट इज ओरिजिन फ्रॉम द मेसोडर्मल टिश्यू और मेसोडर्मल ओरिजिन. अब मेसोडर्म आपने ये टर्म कहाँ पे सुना था? सर एम्ब्रियोनिक. कौन से चैप्टर में आपने ये टर्म सुना था, ये बता दो पहले मुझे. सर चैप्टर 4 में आपने सुना था ये, राइट? यस सर. हाँ, ये मेसोडर्म मेरा है क्या? अब आप मुझे बताइए ये है क्या, सर बोलो. जर्म लेयर. बिल्कुल सही, ये मेरा जर्म लेयर है. दिस इज वन ऑफ द जर्म लेयर. और इसी जर्म लेयर में से यू कैन गेट टू सी दैट कि आपका हार्ट बनता है. तो बेसिकली हार्ट और कई सारे मसल्स, इवन योर बोन्स आर बीन फॉर्म फ्रॉम द मेसोडर्म, तो हम उन्हें बोलते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन. आगे जाके आपको ये सब थोड़ा याद रखना होगा कि आपके जर्म लेयर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपकी बनती है, कि न्यूरल सिस्टम आपका कहाँ से बनता है, आई कहाँ से बनता है, आपके मसल्स, हार्ट कहाँ से बनते हैं. सो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है आपके हार्ट का. तो याद रखिएगा कि मेसोडर्म आपका जो जर्म लेयर होता है, यहाँ से आपका बनता है आपका हार्ट. सो दिस इज व्हाई यू कॉल हिम एज अ मेसोडर्मल ओरिजिन. हार्ट का लोकेशन आपका रहेगा यहाँ पे इन द थोरैसिक कैविटी. सो हार्ट विल बी लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स. लंग्स के अंदर बिटवीन लंग्स वाले एरिया में आपको मिलेगा आपका हार्ट देखने के लिए. अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन समथिंग नोन एज योर कार्डियक नॉच. हमने कार्डियक नॉच हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो वहां पे आपका हार्ट प्लेस्ड होता है स्लाइटली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ये चीज हम जानते हैं. साइज ऑफ अ क्लिंच्ड फीस्ट, क्लिंच्ड फीस्ट के साइज का आपका यहाँ पे हार्ट रहेगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नो इनिशियली. अब इसमें हम थोड़ा और चीजें यहाँ पे ऐड करते हैं जो आप लोग मुझे बताओगे या हेल्प करोगे बताने के लिए. तो जब भी हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट की, इट इज अ कार्डियक टिश्यू और इट्स अ कार्डियक मसल. इट इज अ कार्डियक मसल और विल बी हैविंग द कार्डियक मसल्स विद इन इटसेल्फ. अच्छा, स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर कार्डियोलॉजी. कार्डियोलॉजी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. These are the terms which I get to hear very often during the course of my teaching. बेटा क्या बनना है सर? कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट. यस, दैट इज समथिंग आई गेट टू सी वेरी ऑफन. आई ऑल्सो गेट टू सी फ्यू मोर थिंग्स. जब आप बच्चों को, छोटे बच्चों को आप पूछते हो कि आपको क्या करना है, आई वांट टू वर्क विद नासा, एंड देन यू गेट हैप्पी कि अरे नासा के साथ. देन यू आस्क देम फुल फॉर्म ऑफ नासा एंड दे आर लाइक कि सर वो तो नहीं मालूम, एंड देन यू आर लाइक ओके लेट इट बी. So yeah, these are some of the terms I get to see very often, cardiology and neurology. Okay, so now you have cardiac muscles in the heart, जिनके बारे में हम बात करेंगे जुड़ेंगे और मसल वाले चैप्टर के अंदर. ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम आपका बीट करता है? 72 times. 1 मिनट में. बीट्स पर मिनट. ठीक है, राइट. क्या ये रेट ऑफ बीट जो यहाँ पे हो रहा है 72 बीट्स आपका जो हो रहा है, क्या ये इंक्रीज हो सकता है? यस सर हो सकता Yes, sir. Yes, कौन सी sir. कंडीशन में हो सकता है ये आप सोच के बता दो मुझे. अभी एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज में हो सकता है, एक्सरसाइज के अंदर इंक्रीज हो सकता है. और Physical activity. ये सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो. स्विमिंग. ट्रेनिंग. ट्रेनिंग वही एक्सरसाइज बोल रही है. कुछ समझ नहीं आ रहा, रहने दो. स्विमिंग में हाँ, एक्सरसाइज, स्विमिंग, दौड़ाम दौड़ी, रनिंग, साइकिलिंग उसमें हो रहा है. उसके अलावा और कुछ? सर फियर में. हाँ, Fear, जब आप डरते हो. इन स्टेट ऑफ फियर और इन स्टेट ऑफ लाइट वही सेम चीज हो जाएगा. इन स्टेट ऑफ फियर आल्सो विल गेट कि आपका हार्ट बीट यहाँ पे आपका इंक्रीज होता है. अब हार्ट बीट इंक्रीज होना इज अ नॉर्मल थिंग, राइट? इट्स अ नॉर्मल थिंग इवन व्हेन यू गेट अ एड्रेनल रश. जो हिमाचल में लोग बंजिंग जंपिंग तो नहीं, बट दैट ऑल पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं, दे डू नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? सो दैट्स व्हेन दे गेट अ
एड्रेनलिन रश. So adrenaline rush के दौरान also you get to see that your heartbeat is going to increase. That is when you will find the heartbeat is also going to get increase over there. So adrenaline वो कर रहा होता है. एड्रेनलिन आपका क्या कर रहा होता है वहां पे कि आपका हार्ट बीट आप वहां पे लाइक इंक्रीज, उसकी वजह से आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है. आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, शायद कभी टीवी पे देखा होगा, कहीं देखा होगा, किसको हार्ट अटैक आता है ना तो उनको लाइक वो लोग चेस्ट पे वो लोग इंजेक्शंस देते हैं. कभी नोटिस किया हो या कभी देखा हो या सुना हो, अगर कोई फैमिली में किसी ने बताया होता तो हार्ट किसको हार्ट अटैक आता है तो एट टाइम्स जब हार्ट रिवाइव नहीं कर रहा होता देन दे गिव अ स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट. दे गिव अ लाइक सीधे हार्ट की तरफ वो लोग इंजेक्शन शॉट देते हैं. दे गिव अ एड्रेनलिन शॉट hoping that adrenaline will revive the heart. Even that is something you get to see happening when you find a heart collapsing of a particular person. ठीक है. Now, heart आपको मिलेगा thoracic cavity के अंदर. That is something you'll get to see in the thoracic cavity. क्या इसे rib cage protect करेगा या नहीं करेगा? Yes, सर करेगा. Protect by my rib cage. Rib cage ने इसको बिल्कुल यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है और ये बड़ा जरूरी भी है. राइट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं योर हार्ट वर्क्स फ्रॉम योर राइट फ्रॉम द डे यू आर बोर्न टू योर डे यू डाई, इज इट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? राइट. मैं कह रहा हूँ कि जब से आपके जन्म होता है तब से लेके आपकी डेथ हो रही होती है तब तक आपका हार्ट काम करता है. ये सही है गलत है? तो सही है. सही है. जो लोग नो करे वो नो क्यों करे बता दो मुझे. ऑलराइट, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद द सही है कि ये बात सही है, देन लेट्स से ओके ये सही है. अगर मैं कहता हूँ कि आपका हार्ट काम करना चालू करता है इवन बिफोर योर बर्थ टिल यू डाई, देन इट्स अ राइट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? यस सर. राइट है. यस सर. राइट है. राइट है. इवन फीटस में जब आपका हार्ट बन जाता है ना वो तब से काम करना आपका चालू कर देता है, याद रखना. सो योर हार्ट स्टार्ट्स वर्किंग इवन बिफोर योर बर्थ एक्चुअली. सो उस टाइम से लेके राइट, और उसमें आई थिंक मैं कुछ महीने ही ऐड करूंगा ऑब्वियसली. So from then onwards till you die your heart works very properly without taking a day break. बिना कोई ज्यादा रुके, बिल्कुल ही बिना रुके, it works throughout your life. So it is a muscle which is formed in such a way that it can work for a so long period of time. हाँ, कुछ कंडीशंस होती है जिनकी वजह से आपके कार्डियक मसल्स या आपके हार्ट की मसल्स वीक हो सकती हैं, वीक हो जाती है. That majorly because of the human beings only, because of the lifestyle you can have, that can potentially happen. But generally, this is a muscle. Try to understand this thing. एक वो muscle है जो continuously आपकी काम कर रही है throughout your lifespan, which can reach to around 70, 80, 90, right? तब तक आपका हार्ट काम कर रहा होता है. ठीक है. So that is also quite interesting कि यार ये muscles कैसे होते होंगे जो इतने टाइम तक काम कर पाते हैं, right? Without undergoing fatigue. याद रखना, cardiac muscle do not undergo fatigue. Do not undergo fatigue. आपके दूसरे मसल्स फटीग हो जाते हैं, कार्डियक मसल फटीग नहीं होता. मतलब फटीग मतलब क्या मालूम है? आई विल गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर. कभी क्रिकेट में देखना, क्रिकेट में एक प्लेयर दौड़ रहा होता है एंड सडनली उसको क्रैम्प्स आते हैं मसल्स के अंदर एंड वो बैठ जाता है, फिर लोग पानी लेके आते हैं एंड फिजियो कम्स, राइट? सो दैट मींस योर मसल्स आर गेटिंग फटीग्ड, राइट? They are basically get tired up and they are no longer you can use the muscle in the same way, the way you are using before. ये हार्ट के साथ नहीं होता. कार्डियक मसल इज वर्किंग थ्रूआउट योर लाइफ बट दे डू नॉट अंडरगो फटीग, राइट? सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. आपके स्केलेटल मसल फटीग हो जाते हैं, कार्डियक मसल आपका यहाँ पे नहीं होता. ठीक है. सो यू विल फाइंड देम इन द रिब केज. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. आफ्टर दैट आप जानते हैं कि आपको तो इतना मालूम है कि इसकी बीट्स यहाँ पे कितने होते हैं. दैट इज समथिंग यू नो ओवर हियर, राइट? ओके. In your heart, you will get to see you will have a two arteria. You will have two arteria and you will have a two ventricles. आपको दो arteria and two ventricles you will get to see in them. But उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो हार्ट होता है it will also going to be having the double membrane covering. हार्ट के पास भी आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए आपके यहाँ पे double membrane covering. You will get to see over here double membrane covering. राइट? ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग यहाँ पे होती है, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियम. यू कॉल हिम एज अ पेरिकार्डियम. सो दैट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग यू विल बी हैविंग इन द हार्ट. जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियम. अब ये जो डबल मेम्ब्रेन आपकी कवरिंग यहाँ पे होती है उसके बीच में आपको मिलती है यहाँ पे स्पेस. तो आपकी डबल मेम्ब्रेन यहाँ पे कवरिंग आपको होगी. सो अज्यूम दैट दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. सो इन बिटवीन यू विल हैव अ स्पेस
and that space will be called as my pericardial cavity or a pericardial space. And this pericardial space will be having a fluid that is called as my pericardial fluid. This will be having the pericardial fluid. So ये भी आपको देखने के लिए मिलता है, ये भी काफी हद तक सिमिलर है, जो आपको लंग्स में दिखता है वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा. That you will have some fluid over here, and that fluid is going to be called as your pericardial fluid, and you will get to see in the heart, right? So that is one thing you have to know. अब कभी अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व करते हो ना, कभी अगर आप हार्ट को देखते हो, देन व्हाट यू गेट टू सी कि उसके ऊपर आपको कुछ डिमार्केशंस आपको दिख जाते हैं. सो इफ आई हैव टू शो यू अ पिक्चर ओवर हियर, राइट? सो अगर आप ऐसे हार्ट को देख रहे हो, देन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसे डिमार्केशन या आपको ब्लड वेसल्स आपको यहाँ से आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ये तो तभी आपका एक डायग्राम वाला पिक्चर है. इफ यू सी द रियल हार्ट, यू कैन वेरी क्लियरली सी सम डिमार्केशंस ऑन द हार्ट. यू कैन वेरी गेट टू सी देम वेरी क्लियरली. तो होता क्या है यहाँ पे? सो लेट मी शो यू इन दिस. Pericardium याद रखना क्या है? It's a double wall covering of the heart. That is one thing you have to know. It is a double wall covering of the heart. अब जब तुम हार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम किसी की बॉडी को ओपन करते हो और तुम हार्ट को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको कुछ वहां पे ग्रूव्स देखने के लिए मिलते हैं, या आपको कुछ डिमार्केशन वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं. तो डिमार्केशन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दो आर्टरिया के बीच में आपको डिमार्केशन देखने के लिए मिलेगा. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर कि अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर से, बिना उसे खोले, अगर आप उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हो, देन व्हाट यू विल गेट टू सी कि आपके जो दो आर्टरिया है उनके बीच में आपको ऐसे डिमार्केशन देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो यू हैव अ राइट आर्ट्रियम, you have a left atrium, and this demarcation over here which you get to see in them is called as my interarterial groove. Interarterial groove. ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? याद रखना, दैट इज समथिंग आई फाइंड बिटवीन द टू आर्टरियम के बीच में मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, राइट? ये आपको दिख रहा है बाहर से, मतलब आपने हार्ट को डिसेक्ट ओपन नहीं किया, आपने बस बॉडी को खोला और आप हार्ट को देख रहे हो, तो भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा. यू कॉल एज इंटर आर्टरियल ग्रूव. उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, दैट कि चलो आपका यहाँ पे नाउ यू विल हैव द वेंट्रिकल्स ओवर हियर. सो नाउ यू हैव ओवर हियर, यू विल हैव द वेंट्रिकल्स. यू विल हैव अ राइट वेंट्रिकल एंड यू विल हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब आपके आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है. सो बिटवीन द आर्टरिया, बोथ द आर्टरिया एंड बिटवीन द बोथ द वेंट्रिकल्स, आपको यहाँ पे एक डिमार्केशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. एंड दैट डिमार्केशन इज कॉल्ड एज माय आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव. इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर और वेंट्रल ग्रूव. तो याद रखना, ये दो चीजें आपको वैसे ही दिख जाती है. आज की डेट में अगर मैं आपके सामने हार्ट रख दूं of a particular smaller animal, then you will get to see that you will have a interarterial groove आपको दिख जाएगा वहां पे, and you will also get to see a arterioventricular groove. ये आपको ऊपर से ही आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट? जो आपका काफी क्लियरली आपको दिख जाता है, ठीक है? I'll try to show you this on a better picture later, but इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. So that is one thing you have to know. So this is all I can see externally. ये सब मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मुझे externally दिख रहा है. I'm getting to see over here externally, right? Okay, we'll have to wrap up. Acha, before we wrap up, let me tell you one thing, or let me ask you one thing. How you can maintain the health of the heart? तुम हार्ट की हेल्थ मेंटेन कैसे कर सकते हो कि आपका हार्ट ऐसे ही चलता रहे हमेशा? कैसे कर सकते हो आप? अगर लेट मी राइट इट डाउन, शायद तुम लोग कुछ बता दो जो मेरे काम आ जाए. हाँ, कैसे आप हार्ट की हेल्थ मेंटेन कर सकते हो? सर गुड वर्कआउट, हेल्दी वर्कआउट, Healthy diet. सर हेल्दी Healthy diet. हेल्दी डाइट, और कुछ? वर्कआउट एंड हेल्दी डाइट आप लोगों ने यहाँ पे रिकमेंड किया है, ठीक है? और कुछ? एनीथिंग एल्स? रेगुलर बेसिस आप चेकअप करवा सकते हो. बढ़िया, ये भी आंसर, राइट? रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप जो हम लोग नहीं कराते हैं, जो लेकिन कराना चाहिए. आपने बिल्कुल सही बोला, दिस समथिंग वन हैज टू डू एटलीस्ट आफ्टर एवरी 3 months. यू हैव टू गो फॉर अ कंप्लीट चेकअप. और अगर आप वो भी नहीं करा रहे हो, एटलीस्ट इन 6 months यू शुड गो फॉर अ कंप्लीट चेकअप.
that same goes for your oral hygiene as well. Dentist के यहाँ भी आपको जाना चाहिए, even for the physical checkup. That's a very true statement, right? That one Yes. should do that. Anything else? Sir, control the pressure. वो कैसे करूंगा मैं? Blood pressure, तो how can I control that? Okay. Anything else? Or I would still take that. Let's say control the blood pressure is something. अगर किसी को condition हो तो blood pressure वाली, control the blood pressure. So avoid stress. ये अच्छा था. ये अच्छा था. That was good. Avoid stress. All right. Anything last thing anyone want to add? Good sleep. क्या बात है, आप लोग तो काफी अच्छे सजेशंस देते हो. नाइस, अच्छा है. All right. We'll keep those things into mind and we'll try to understand few things in context to जो चीज तुम मुझे यहाँ पे बता रहे हो उसके context में हम चीजें देखेंगे in the course of time, right? So, all right. I hope यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है. I hope these are the things you are able to understand. जो भी तो हमने कराया, I hope यहाँ पे समझ आ रहा है. I would recommend कि Yes, घर sir. जाके मतलब एक बार जब आपको ये स्लाइड मिल जाएगा then please have a look at this circulation वाला पार्ट, एक बार से देख लो और याद रख लो बस, राइट? इतना कोई डिटेल में आपको पूछेंगे नहीं कि ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, बट एटलीस्ट दे कैन आस्क यू कि यार डबल सर्कुलेशन या 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको कहाँ मिलेगा, 2 चैम्बर्ड आपको कहाँ मिलेगा. दे कैन पोटेंशियली आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? लिम्फ एक बार देख जाओ, लिम्फ में से क्वेश्चन आता है तो वो मिस आउट होना नहीं चाहिए. वो इतना लाइक ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया बुक के अंदर, बट स्टिल जितना दिया हुआ उतना तो आपको मालूम वहां पे होना चाहिए, राइट? इट हैज मच मोर नंबर ऑफ कंटेंट लिम्फ में अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा फ्यूचर में, बट जितना आपको आज के लिए बताया गया उतना तो आई थिंक आपको मालूम रहना चाहिए, राइट? सो आई होप दिस आर द थिंग्स क्लियर टू यू. कल हम लोग वापस मिलेंगे तो हम लोगों ने हार्ट को थोड़ा और डिटेल में समझना है. यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड इन मच मोर डिटेल एंड विल अंडरस्टैंड द pathway of heart and then we'll also understand your how does your heart beats actually, आपका heart काम कैसे कर रहा है, and then we'll try to understand what are the factors which can affect the working of the heart, right? And what are the potential consequences of that, and what are the things you can basically do to ensure that you have a proper heart working, right, for a longer period of time, and what are the advantages to that. Okay, we'll see all those things in the later. And by the way, I got some of your answers which are like very good. Happy to know that, get that. ठीक है. So if you have any questions, then please go ahead and ask your questions. In case आपके पास कोई यहाँ पे question